बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, अभी आप हमारे श्री विकास मुनि जी के द्वारा मंगल प्रवचन श्रवण कर रहे थे। बड़ी सुंदर चर्चा शरीर और कर्म को लेकर चल रही थी। आप धर्म लाभ ले रहे। आज कहीं जाना पड़ा, इसलिए विलंब हो गया। तो चर्चा आज हम पूज्य गुरुदेव के जीवन की करेंगे। बंधुओं, शास्त्र में सिद्धांतों का निरूपण होता है। शास्त्र ज्ञान है, ज्ञान रूप है। उनके स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त होता है और महापुरुष उनका जीवन यह है, चरित्र के समान है। मोक्ष की जब बात होती है तो जैन धर्म में मोक्ष का मार्ग दर्शन, ज्ञान और चरित्र बताया। यानी जीवन में श्रद्धा हो, जीवन में ज्ञान हो, जीवन में आचरण हो, उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। अगर इनमें से एक भी नहीं है, मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ये जो शास्त्र हैं, ये ज्ञान रूप है। इनके ऊपर हमारी श्रद्धा है। वह जो ज्ञान है, जब वह आचरण में ढलता है, जिसके जीवन में ढलता है, वह संत या महापुरुष कहलाता है। ज्ञान जीवन में आ गया तो चरित्र साकार हो गया। वह संत है, महापुरुष है। उसका जीवन बार बार वंदनीय है। महापुरुषों की जब बात चलती है, ये महापुरुष हर परंपरा में और आगे कहूं हर जाति में, हर धर्म में हुए। एक बात इस्लाम की बहुत ही विचारणीय है।
इस्लाम में कुछ ग्रंथ हैं, उनको हदीस कहते हैं। हदीस का मतलब है मंगल वचनों का संग्रह है। हदीस में एक बात कही, हमने हर कौम के लिए पैगंबर भेजे। ये समझने की बात है। हमने हर कौम के लिए पैगंबर भेजे। वे पैगंबर उनकी जबान में, यानी उनकी भाषा में लोगों को दीन का, धर्म का रास्ता बताते। अब आप समझो, हर कौम में अगर वो ये कहते हमने इस्लाम के लिए भेजे तो बात कुछ और होता। हर कौम के लिए, वो कोई भी कौम हो उसके लिए पैगंबर, पैगंबर महापुरुष, परमात्मा का संदेश देने वाले ऐसे व्यक्ति वे भेजे हैं जो उनकी जबान में। अब आप सोचो, एक व्यक्ति अरब में पैदा हुआ, वो अरबी जानता है, अरबी बोलता है, उसका उपदेश अरबी जानने वालों तक है। हर कौम का मतलब है, जो अंग्रेजी है, संस्कृत है, वो क्या करें। हर कौम का मतलब हर जबान में, यानी जो जहां लोग रहते हैं उनके लिए हमने पैगंबर भेजे। उनके जबान में, उनकी भाषा में जो धर्म का संदेश देते। भाइयों, महापुरुष हर परंपरा में हुए, वर्तमान में भी हैं। कोई भाई पूछ सकता, आज हैं? मैं कह रहा हूं, मेरी सोच और मेरी मान्यता है, आज भी है। पर पहचानने की बात है। पहचान में आए तो व्यक्ति संत समझ आ सकता है, पहचान नहीं आए वो बहरूपिया, ठग और चोर भी हो सकता है। पहचानने की बात उसकी निगाह में, पहचानने वाले की निगाह में। हमारी दृष्टि पहचानने की हो। महापुरुष आज भी संसार में है। तो बंधुओं, हर समय में महापुरुष हुए, हर परंपरा में हुए, और उन सब ने धर्म का सच्चा रास्ता दिखाया। इसलिए मुझे कभी भी संकोच नहीं होता, मैं किसी भी धर्म की, किसी भी महापुरुष की चर्चा निसंकोच होके करता हूं। कई तो बल्कि सोचते हैं और धर्मों को सुनाते रहते हैं, अपनी अपनी सोच। सभी की बातों में जो गुण है वो लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। एक महापुरुष की बात जो मैं कर रहा था, वे महापुरुष हुए परम पूज्य, परम श्रद्धेय गुरुदेव योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज। निकट के थे, हमारे सामने के थे। वे महापुरुष थे, उनका जीवन बता रहा है उनमें कितनी दिव्यता थी। पहले हम परिचय के लिए उनके जीवन की बात कर रहे हैं। व्यक्ति को जानने के लिए दो पहलू पक्ष हैं।
एक है व्यक्ति का शरीर देह यानी व्यक्ति, एक है व्यक्तित्व, उसके गुण, उसकी बातें। तो पहली बात कर रहे हैं गुरुदेव योगीराज की बात शुरू करो, दो पंक्तियां। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में। युवकों के संग मेले ठेले, युवकों के संग मेले, अल्हड़ मस्ती रंग अलबेले, अल्हड़ मस्ती रंग अलबेले। अपने ख्वाब सजाले, चरणों में शीश झुकाले। हाँ अपने ख्वाब सजाले, चरणों में। मंडल के सरदार कहाए, मंडल के सर दूर दूर तक ख्याति छाए, दूर दूर तक क्या बड़े ही हिम्मत वाले, चरणों में शीश झुकाले। हाँ बड़े ही हिम्मत वाले, चरणों में। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में। बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज की। आपने गुरुदेव का बचपन सुना, परिवार को जाना, 3 भाइयों में एकमात्र पुत्र, लाड़ प्यार से पाले गए, बड़े हो गए, युवा हो गए। कुछ प्रकृति की देन होती है, वे शरीर से बड़े बलवान उठे, युवावस्था आई, बहुत शरीर उनका मजबूत और बलवान हुआ। बलवान होना एक गुण है, अगर व्यक्ति गलत रास्ते न चले तो। उपनिषद में कहा, नाय आत्मा बलहीनेन लभ्य। बलहीन आदमी आत्मा की सिद्धि नहीं कर सकता। आप कहोगे ये अलग चीज है, शरीर अलग है, इससे क्या तात्पर्य है? तात्पर्य की बात तो यह है, भगवती सूत्र में ही जिक्र है। गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान किस वर्ण वाले व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती, कौन से रंग वाले, गोरा काला आदि? भगवान ने कहा कोई भी वर्ण वाला व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। फिर पूछा कौन से संघनन वाला व्यक्ति मुक्ति पा सकता है? तो यहां नहीं कहा
कि कोई भी संग न हो। भगवान ने कहा हाँ, ऋषभ नाराज संगनन वाला पा सकता है और नहीं। ये क्यों कहा? क्योंकि बलवान व्यक्ति ही वो साधना कर सकता है, साधारण व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता। ये जो इतने बड़े बड़े परिचय आए और उन्होंने सहन किए, वो इसी तरह से हुए कि उनके शरीर की क्षमता शक्ति बहुत ज्यादा थी। भगवान महावीर तीर्थंकर तो होते वज्र ऋषभ नाराज संगनन वाले हों, तभी तो इतने परीक्षे सहन हो गए, अन्यथा कैसे हो? साधारण व्यक्ति तो क्या कहूं, सहन कर ही नहीं सकता। राम जी लाल शरीर से बहुत बलवान उठे। परिणाम क्या हुआ? यार दोस्त सबके बनते हैं, बनाते हैं। उनके भी बहुत सारे साथी बने और एक मंडली बन गई दोस्तों की गांव में। उसके प्रमुख और सरदार रामजी लाल थे। इसलिए नहीं कि वे वो चलो नायक है इसलिए मंडली के सरदार बना दिए, शरीर से वो बलवान थे। एक दो बात उनके बल के बताता हूं। एक बार खेत में गए थे, उनके खेत में एक जंगली भैंसा, वो खेती पकी हुई थी, वो घुस गया और वो खेती खाने लगा। उन्होंने एक ढेला उठा करके उसको भगाने के लिए फेंक कर मारा। ढेला लगा तो वो चिढ़ गया, स्वाभाविक है किसी को, और वह मारने के लिए दौड़ा। जंगली भैंसा